ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहाँ से श्लोक का अर्थ पहले देख लें, फिर इसका संबंध देखिए पिछले श्लोकों से। न कर्तृत्व न कर्माणि, न तो कर्तृत्व कर्तृत्व कर्तापन का भाव, और न कर्माणि और न कर्मों को ही, लोकस्य सृजते प्रभु, प्रभु संसार के लोक के जो कर्म हैं या कर्तृत्व भाव है उसकी रचना नहीं करता। सृजति मन रचना करना, न सृजति उनकी सृजना नहीं करता। और न कर्म फल संयोगम सृजति, और न कर्म फल के संयोग का ही सृजन करता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, फिर ये कर्म कहाँ से आ गया? कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, व्यक्ति का अपना स्वभाव ही कार्य कर रहा है, उसी से ये सब चल रहा है, कर्म होते रहते हैं। अब यहाँ एक ये प्रश्न उपस्थित होता है, शंका उपस्थित होती है, उसका उत्तर है। पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि निष्काम कर्मयोग करो, कर्म संन्यास करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, सर्वात्म भाव प्राप्त करो, ब्रह्म भाव में आओ, और ये देखो कि हम कुछ भी करता नहीं है। ये कोई भी कर्म मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं, न मैं करता हूँ न कराने वाला हूँ। मैं कर्म से सब प्रकार से उपराम अलग हूँ कर्म से, और कर्म के फल का भोगने वाला भी नहीं हूँ। इस प्रकार से स्थित रहो। उदाहरण भी बता दिए, जल में कमल पत्र की तरह से रहो, या किसी नगर में किसी राजा की तरह से रहो, ये रहना चाहिए। अब इसकी भी दो स्थितियां हैं, एक स्थिति वो साधक की है और एक सिद्धावस्था की है। जब वर्णन करते हैं तो दोनों दृष्टि विचार करना चाहिए। साधकों को भी पहले से ये मान करके चलना चाहिए कि हम शरीर प्राण मन बुद्धि नहीं है, आत्मा है, और हम अकर्ता भोक्ता हैं, कर्म से हमारा कोई संबंध नहीं। ऐसे समझ करके साधना करनी चाहिए कि मैं वो आत्मा हूँ जो जिसमें न कर्तृत्व भाव है न कर्म है। ऐसा क्यों करना चाहिए? इसलिए कहा कि आत्म विशुद्ध है। ऐसा करने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होगा। जो विक्षेप और आवरण हमारे आत्मस्वरूप के ऊपर हैं वो इस प्रकार से दूर होंगे। लोग ये समझते रहते हैं, कहते हैं कि इन झूठी मूठी बातों से कहने से क्या मतलब? जब हम आत्मा, हम अपने को अनुभव नहीं करते तब हम क्यों आत्मा कहें अपने को?
जब हम आत्मा में अकर्ता भाव नहीं अपने में देख रहे हैं तो फिर अकर्ता भाव क्यों कहें? ये तो पाखंड हो जाएगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। उसका समाधान भगवान ने कह दिया देखो ये एक प्रकार की साधना है और साधना जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, अपने लिए होती है। व्यक्ति में कर्ता भाव नहीं है तो वो अपने आप अपने मन में, अपने हृदय में ध्यान करता हुआ, विचार करता हुआ निश्चय करे कि मुझ में कर्तृत्व भाव नहीं है, न मैं कुछ करता हूँ, न किसी कर्म के फल से मुझे उसकी कोई कामना है, न कर्म के मैं बंधन में हूँ, न कर्म मेरे द्वारा हो ही सकता है। इस प्रकार से अपने आप विचार करे, अपने ध्यान में रखे इस बात को। इसका तात्पर्य ये नहीं कि अपने आप को तो माने तो करता और दूसरों को झूठ मूठ बतावे कि मैंने कुछ नहीं किया। जहाँ कहीं कोई गलती हो जाए, कहीं गड़बड़ी हो जाए कि किसने किया, कहते भाई मैंने नहीं किया, लेकिन अपने आप अपने मन में कर्ता भाव माने बैठे हुए हैं, तो ये हो गया पाखंड। झूठ बात तो तब हो गई जब कर्ता है, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं, कर्म के फल की कामना रखते हैं, लेकिन दूसरे को बहकाने के लिए कह देते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, तब पाखंड है। और जब व्यक्ति दूसरे से ये इस प्रकार से कुछ न कहे बल्कि अपने मन में ही अपने आप से अपने भीतर एकांत साधना करे कि मैं अकर्ता भोक्ता हूं, मुझे कर्म से कोई संबंध नहीं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, इस प्रकार का बार बार चिंतन करे तो ना भी उसे अनुभव में आ रहा हो तो भी यह एक उत्कृष्ट साधना है और इससे व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, परमात्मा भाव को प्राप्त करने की सामर्थ्य व्यक्ति में आती है। अब बोले ये कि भाई जब हम करता हैं और भगवान ने कर्म बना दिए, भगवान ने सारी सृष्टि बना दी कि नहीं बना दी? कि हाँ बना दी। भगवान ने शरीर बना दिए कि हाँ बना दिए। भगवान ने ये अहंकार बना दिया, ये जीव बना दिया, ये सब बना दिया, तो कर्म भी बना ही दिया। और जब कर्म हमारे साथ लगा हुआ है तो वो कर्म तो होगा ही होगा, बिना कर्म किए हम कैसे रहेंगे? कर्म तो हमारे साथ लगा ही है और कर्म का फल हम भोग ही रहे हैं, और वो तो कर्म का बंधन ईश्वर ने बना दिया है। ऐसे मानने वाले जो व्यक्ति हैं उनको उत्तर ये है इस श्लोक में। भगवान ने साफ कह दिया कि जो लोग ऐसा बोलने वाले हैं वो शास्त्र को नहीं समझते, संतों की बात को नहीं समझते। असल में बात यह है कि मैंने न कर्तृत्व बनाया, न कर्म बनाए, न कर्म के फल का संयोग बनाया। मेरे ऊपर झूठ मूठ का आरोप मत लगाओ। अगर किसी व्यक्ति ने पाप कर्म किए तो कहे भगवान ने कराए तो क्या करें, पाप ही कर्म करा रहा है भगवान हमसे, ऐसे नहीं। इसमें सुधार करो। बातें समाज में अनेक भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, आपको बताया जाने प्रवाद समाज में फैला रहता है। ये अध्यात्म विद्या और धर्म के संबंध में प्रवाद माने बकवास, जो गलत सलत बातें हैं वो समाज में फैला रखी गई। ऐसा नहीं है, उनसे सावधान रहो। जो शास्त्र कहता है उस पर ये श्लोक बहुत सावधानी से याद रखने लायक है। ये प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि सृजति। सृजत माने उसकी रचना नहीं है ये। परमात्मा ने, प्रभु माने परमात्मा, ईश्वर ने, प्रभु स्वामी को कहते हैं और स्वामी को ईश्वर कहते हैं। सारे जगत का जो स्वामी है तो स्वामी ने जगत तो बनाया लेकिन अहंकार नहीं बनाया। अहंकार में जो कर्ता भाव वो भी उसने नहीं बनाया। एक उदाहरण देखो, मरुस्थल में जो जल दिखाई देता है वो किसने बनाया? विज्ञान से पता लगाओ, साइंटिस्ट से पूछो कि मरुस्थल में जो पानी दिखाई देता है वो किसने बनाया? सूर्य ने बनाया कि बालू ने बनाया कि वहां की हवा ने बनाया कि वहां के वातावरण ने बनाया? किसने बनाया? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि सूर्य ने मरीचिका बनाई। यद्यपि सूर्य निकलता है, बालू जब तपती है तो उसे बालू के पास की वायु तप करके उसकी डेंसिटी रेयर हो जाती है। इसके कारण से प्रकाश की किरणें वहाँ तिरछी होने जाती हैं
और उन तिरछी सूर्य की किरणों के कारण से जल जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसका बनाने वाला क्या सूर्य है? सूर्य ने, ये तो ठीक है ताप सूर्य का है, उसने ताप दिया, और वायु ये इसने जो है वो भूमि तप्त हुई, वो भी समझ लो सूर्य के ताप से हुई, और वायु भी तप्त हुई तो सूर्य के ताप से हुई, और ये भी समझ लो तो उसमें जो वायु में डेंसिटी कम हो गई वो भी सूर्य के ताप के कारण से हो गई। लेकिन अब उसके बाद में वहां जल दिखाई देने लगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू कहाँ की? ये कहो कि वो जल भी उसी सूर्य ने बनाया, वहां हो कुछ तब तो बनाया, वहां है ही नहीं कुछ। लोगों को भ्रांति के कारण से लगता है। इसी प्रकार से अहंकार परमात्मा ने नहीं बनाया, पर ईश्वर ने अपनी माया के द्वारा जगत बनाया। जगत भी एक भ्रांति है, माया में प्रतीत है, स्वप्न की तरह से है, लेकिन मान लो कि स्वप्न की तरह से जगत तो बना दिया, लेकिन इस जगत में जो अहंकार है वो ईश्वर ने नहीं बनाया। वो ईश्वर का प्रतिबिंब है यह जीव। प्रतिबिंब कोई बनाया नहीं जाता, बनी हुई कोई चीज प्रतिबिंब नहीं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे तो कोई बनी हुई चीज है, वो भाषित होता है केवल प्रकाश की किरणों के कारण से। हमारे मुख पर प्रकाश की किरणें पड़ी, वो दर्पण के सरफेस पर पड़ी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आंखों में आई, तो हमारी फेस की इमेज हमारी आंखों में बनने लगी। तो हमारी आंखों में जो अपने ही फेस की इमेज बन रही, उसे हम दर्पण के भीतर प्रतिबिंब समझ रहे हैं। तो समझ रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसी तरह से देखो कि यहाँ वही परमात्मा चित्त में प्रतिबिंबित होकर के चिदाभास, और वहां पर जीव के रूप में, अहंकार के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। अब वो जीव जो है अपने आप को सत्य मान ले, वो अहंकार अपने आप को सत्य मान ले, और उस अहंकार को पकड़े बैठे रहे और कहे कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही हम है, यही हम है, ऐसे करके रट लगा दे, तो ये जिम्मेवारी ईश्वर की नहीं है। ये ईश्वर ने नहीं बनाया। जब यहाँ ये कहते हैं कर्तृत्व भाव नहीं बनाया, तो इसमें ये भी बात है कि अहंकार नहीं बनाया। ये क्यों अहंकार क्यों जोड़ना पड़ता है? तीसरे अध्याय में भगवान बताए हैं, आगे पीछे के श्लोकों को आपसे बता दिया है, आप उनको सबको मिला करके अर्थ लगाओ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार है, वही अहंकार में ही व्यक्ति करता हम, मैं कर्म करने वाला हूं, इति मन्यते, ऐसा मानता है। और जो अहंकार है वो क्या है? विमूढ़ात्मा। एक तो मूढ़ात्मा और एक विमूढ़ात्मा। महा अज्ञानी व्यक्ति, घोर अज्ञान में पड़ा हुआ महामूर्ख व्यक्ति ही अहंकार को सत्य मानता है और उसी को अपनी सत्ता मानता है, और उसका अहंकार के द्वारा कर्म करता हुआ और कर्म का फल भोगता हुआ अपने आप को समझ रहा है। ये वेदांत विज्ञान है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, उपनिषद में कहते हैं वेदांत विज्ञान है, ये साइंस है, अपनी इंटरनल साइंस। कि देखो ये किस प्रकार से अहंकार की उत्पत्ति कैसे होती है और ये अहंकार में कैसे कर्ता भाव आता है। तो ये जब भगवान कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये अहंकारी जीवों का स्वभाव है को अपने आप में कर्ता भाव मानते हैं, कर्म के फल से बंधन अपना मानते हैं, कर्म को मानते हैं कि कर्म का फल मेरा ही है और मुझे ये कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। जैसे कभी कोई व्यक्ति को दुख होता है, कोई घटना घट जाती है, दुख भी होता है, तो व्यक्ति क्या कहता है? कहता देखो हमारे कौन से पाप उदय हुए हैं जो अब ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो इस वाक्य में क्या क्या बात है कि हमारे, पहली बात तो ये कि हमने कोई कर्म ऐसे किए हैं जो पाप कर्म थे, अब वो पाप कर्म आकर के वर्तमान काल में दुख रूप बन गए हैं। तो मैंने कर्म किए, मैं दुख भोग रहा हूं। ये मैं क्या चीज है? ये बोले कि ये मैं जो है, ये है भ्रांति है, एक मृग मरीचिका की तरह से प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। उसी अहंकार में ही लग रहा है कि मैंने कभी कर्म किए, पाप कर्म भी किए और आज उनका फल दुख भोग रहा हूं। जैसे अहंकार मिथ्या है, ऐसे ही कर्ता भाव भी मिथ्या है। इसी प्रकार से कर्म फल का संयोग भी मिथ्या है
और कर्म फल के सुख दुख भी उसी प्रकार से मिथ्या हैं। ये सब मिलकर के टोटली एक शब्द में ये कहलाता है संसार, और ये संसार मिथ्या है। संसार के माने अहंकार, मैंपन का भाव, जीव भाव, कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव, सुख दुख में बंधन, और फिर उसका जीव का उन सुख दुखों को भोगने के लिए जन्म मरण। मैंने जन्म लिया, मैं मर जाऊंगा, पिछले जन्म में मैंने ये कर्म किए, इस जन्म में मैं ऐसा कर्म कर रहा हूं, ये सब जीव की कहानी है। वही सब इस प्रकार से अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अब इसलिए ये बात इसलिए कह रहे हैं कि धीरे धीरे अब ज्ञान की तरफ चलो। जो अज्ञान था दिखा दिया कि देखो ये अज्ञान की बात है कि आप अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हो। दूसरा श्लोक देखिएगा। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। न आदत्ते कस्यचित् पापम, कस्यचित् पापम नादत्ते, किसी भी व्यक्ति के पाप को मैं ग्रहण नहीं करता। न चैव सुकृतम, और न मैं उसके सुकृत को ही ग्रहण करता हूँ। विभु, विभु के माने सर्वव्यापी जो परमात्मा है वो परमात्मा न किसी के पापों को ग्रहण करे और न किसी के पुण्यों को ग्रहण करे। अब इससे एक बात तो ये कि जीव अगर शुभाशुभ कर्म करे तो जीव के साथ ही हृदय में परमात्मा का भी वास है। तो जीव तो कर्म करता है और कर्म के फल भोगता है, लेकिन इसी हृदय में परमात्मा का भी वास है। वो परमात्मा उन्हीं पाप पुण्यों से लिप्त नहीं होता, न पाप का फल दुख भोगे और न पुण्य का फल सुख भोगे। जैसे एक दर्पण आप लेकर के खड़े हो तो आप देखोगे कि दर्पण में बिंब रूप मुख भी है और दर्पण के भीतर प्रतिबिंब भी है, दोनों ही हैं साथ साथ। ऐसा तो नहीं प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिंब है ही नहीं, हम मुख हो ही नहीं दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे, ऐसे तो होगा नहीं। दर्पण में प्रतिबिंब मुख का प्रतिबिंब दिख रहा है, इसके माने मुख भी है ही है। इसीलिए अगर ये है अहंकार प्रतिबिंब है तो बिंब रूप जो चैतन्य वो वहां है ही है। तो जो बिंब रूप चैतन्य है वो तो विभु है। विभु माने ऑल परवेडिंग, यूबिक्विटस, ऑल परवेडिंग विभु। ये जो विभु है ये परमात्मा है, सर्वव्यापी है। और जो ये प्रतिबिंब है वो एक देशी है, वो विभु नहीं है। केवल शरीर में यही तादात्म्य रखने वाला ये अहंकार, मैं शरीर हूं इस प्रकार से समझने वाला अहंकार, ये एक देशी है, वैयक्तिक है, पर्सनल है। आप देखो ये इस प्रकार से दोनों विद्यमान है। मुंडक उपनिषद में भी ये तो एक उदाहरण के द्वारा समझा दिया है कि देखो जैसे कि द्वासपर्णा से यूजा से खाया समानम वृक्षे परिशुष्य जाते। एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, दोनों के पंखे एक समान है। तयोर अन्या पिप्पलम स्वादवत्तु न अश्नन अन्यो अभिचाकशीति। उसमें से दो पक्षियों में से एक का क्या करता है कि एक जो है वो हो उनके पेड़ के फलों को खा रहा है। एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं एक समान, एक पक्षी तो उसमें पेड़ के फल खा रहा है। कड़वे खा लेता है तो मुंह तिलमिलाता है उसका, मीठे खा लेता है तो खुश हो जाता है। एक ऐसा पक्षी है। और एक पक्षी ऐसा है जो पेड़ पे बैठा तो है लेकिन वो फल खाता नहीं।
तो नहीं खाता तो न कड़वे लगे न मीठे लगे, उनसे दोनों से अलग। तब ये दोनों कौन पक्षी हैं? तो एक पक्षी जो फल खा रहा है और कड़वे मीठे लग रहे हैं, वो तो हो गया अहंकारी जीव। और दूसरा पक्षी जो बैठा हुआ है पेड़ पर, जो कड़वे मीठे फल नहीं खा रहा है, बैठा है, उसके पास भी फल है आसपास, लेकिन उन फलों को न तो वो लेता है, न खाता है, न भोगता है, तो वो हो गया परमात्मा। तो अपने इसमें ये शरीर रूपी वृक्ष में सर्वव्यापी परमात्मा भी विद्यमान है, और शरीर को अहम भाव रखने वाला जीव, जिसका कि कर्ता और भोक्ता, वो भी विद्यमान है, दोनों है। तो यहाँ कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि देखो, जीव तो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, कर्ता भाव रखता है, और कर्म के फल सुख दुख भोगता है, कर्म के बंधन में भी पड़ता है। लेकिन वहीं जो बिंब रूप चैतन्य है, परमात्मा बैठा हुआ है, शरीर में व्याप्त है, जो सर्वव्यापी, शरीर में ही नहीं, सब सर्वभूतात्मा होकर के जो विद्यमान है, वो ये न करता है और न इनके फलों का भोगता है। वो ना दत्ते कस्यचित् पापम, उसी आत्मा की, परमात्मा की बात कहते हैं कि वो पापों से ग्रसित नहीं होता, और न चैव सुकृतम, और न पुण्यों से ही ग्रसित होता है। पाप पुण्य दोनों कोई भी स्वीकार नहीं करता। तो अब बताओ, अगर आपको ये सब पता चल जाए कि व्यवस्था अपने भीतर इस प्रकार की है, तो आप क्या बनना चाहोगे? अहंकारी जीव बन करके कर्ता भोक्ता भाव रखना चाहोगे, कि आप जो है परमात्मा बन करके इन सबसे छुटकारा पा करके मुक्त हो करके आनंद में जीवन चाहोगे? अगर सामने आपके ये दोनों आ जाए, तो अपने आप ही बुद्धि को समझ में आना जाना चाहिए कि हम तो वो आत्मा है जो सर्वव्यापी अनंत चैतन्य है, और कर्ता भोक्ता नहीं है, मुझे पाप पुण्यों से कोई मतलब नहीं है, वही अपना स्वरूप ठीक है। लेकिन हमको ये पता नहीं, क्या पता नहीं? हमें तो ये तो पता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, लेकिन ये पता नहीं कि मैं वो तत्व हूं, वो स्वरूप हमारा है जो कर्ता भोगता नहीं है, जो कर्म के बंधन में है ही नहीं, ये मुझे पता नहीं। जो कुछ पता है वो विपरीत बुद्धि है, और जो नहीं पता है वो यथार्थ ज्ञान है, वो पता नहीं है। तो अब भगवान कहते हैं कि ये समस्या कहां से आ गई? कहते हैं ज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ये ज्ञान आवृत है। तेन मुह्यंत, इसके कारण से, मुह्यंत माने मोह में पड़ते हैं। कौन? जंतवा, जंतवा के माने जंतु से बन गया बहुवचन जंतवा, और जंतु के माने क्या है? जानवर। हम लोग वो जानवर हैं जो मोह में पड़े हुए हैं। देखो, जंतवा शब्द रख करके भगवान ने मानो एक घूंसा मार दिया, तो जाग जाओ, कब तक इस प्रकार से पशु बने रहोगे? कब तक ऐसे जंतु बने रहोगे, ज्ञान में पड़े रहोगे? आंखें खोलो, समझो अपने आप को कि तुम क्या हो। मुह्यंत माने मोह में पड़ते हैं। मोह में पड़ते हैं कि माने अज्ञान में पड़ते हैं। मोह के माने विपरीत बुद्धि। जो यथार्थ ज्ञान है वो ज्ञान पता नहीं, और जो मिथ्या बात है, जो भ्रांति है, उसी को सत्य मान लेने वाला व्यक्ति मोह में पड़ा हुआ है। इसलिए मुह्यंत, जो पशु प्रवृत्ति के लोग हैं वो मोह में पड़े हुए हैं। उनमें क्या मोह में पड़े हुए हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, उनका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। माने अज्ञान हटे तो ज्ञान बना बनाया। माने ऐसा नहीं है कि अज्ञान ने ज्ञान का नाश कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। अब अज्ञान ने ज्ञान का नाश कर दिया तो फिर क्या ज्ञान है ही नहीं, खत्म बात। ऐसी बात नहीं है। ऐसा है, ज्ञान तो है ही है, अज्ञान ने उस ज्ञान को ढका है, ये कहते हैं वेदांत में। फिर क्या होगा कि अज्ञान का अनावरण करो। जैसे कोई वस्तु के ऊपर कपड़ा से ढांक दो तो कपड़े को हटा दो तो वो वस्तु तो भीतर है ही है, खुल जाएगी। इसी प्रकार से अज्ञान ने हमारे इस ज्ञान को ढक रखा है, आत्मज्ञान को। अज्ञान को हटाओ, आत्मज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। इस बात को इस श्लोक में, आगे श्लोक में भगवान और स्पष्ट करेंगे। वहां बताएंगे कि ये मत समझ बैठो, अच्छी बात हमने मान लिया कि हम अज्ञानी हैं,
तब हैं अज्ञानी, तो हैं अज्ञानी। अब क्या है, हमारा ज्ञान नष्ट हो चुका है। जब ज्ञान है ही नहीं और हम अज्ञानी हैं तो अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे मत माने बैठे रहो। निश्चय ये करो कि हम ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान तो हमारा स्वधर्म है, समान यथार्थ रूप में हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं। इस अज्ञान ने हमारे ज्ञान को केवल कुछ काल के लिए आवृत सा किया हुआ है। ये भी नहीं, ये अज्ञान भी ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है कि ज्ञान को ढक ले, लेकिन ढका हुआ सा है। जैसे अगले श्लोक में आप देखोगे, आदित्य का उदाहरण दिया गया, सूर्य का उदाहरण दिया गया। जैसे आकाश में सूर्य है, बरसात में बादल आ गए और बादल इतने आ गए कि सूर्य ढक गया, तब क्या कहेंगे? झम्पे उभान कहां कुविचारी। यही तो कहेंगे कि झम्पे उभान कहां कुविचारी। जो कुविचारी हैं वो बात कहेंगे कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। लेकिन विचारवान व्यक्ति जानते हैं कि पृथ्वी से कितना गुना सूर्य है और बादल पृथ्वी से कितना गुना छोटा है। जितनी बड़ी पृथ्वी उतना बड़ा बादल थोड़ी आ गया है, हाँ? पृथ्वी से भी छोटा है और पृथ्वी से भी बड़ा सूर्य है। तो भला इतना छोटा सा बादल इतने बड़े सूर्य को कैसे ढक सकता है? हाँ? अगर आप एक पात्र को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए तो उस पात्र से बड़ा कपड़ा लाओ तो उसको ऊपर डालो, तब ढकेगा। लेकिन यहां पर जो है वो सूर्य को बादल कैसे ढकता है? जैसे ये ढकता है उसी प्रकार से अज्ञान जो वो ज्ञान को ढके हुए। यद्यप अज्ञान ज्ञान को ढक नहीं सकता, लेकिन ढका हुआ सा लगता है। अब धीरे धीरे करके आप देखोगे, अगर विचार करते जाओ तो आपको ये लगेगा कि ज्ञान तो बिल्कुल साफ है और ज्ञान अज्ञान फिजूल की बातें हैं ये। और जब तक विचार न करो तब तक ज्ञान नाम की कोई वस्तु दुनिया में है ही नहीं। केवल अज्ञान है, अज्ञान सर्वव्यापी अज्ञान, अनंत अज्ञान छाया हुआ है, यही दिखाई देगा। जैसे जैसे विचार करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे तैसे ही अज्ञान समिटता जाएगा और ज्ञान का प्रकाश फैलता जाएगा। यथार्थ ज्ञान में आते चले जाएंगे। इसलिए विचार करते रहो। गीता शास्त्र आगे क्या कह रहा है? विचार करा रहा है कि आप देखो ये सब मामला कहां से आ गया। अज्ञान क्या हो गया? अज्ञाने नावृतम ज्ञानम। अब पिछले जो श्लोक में था 14वें श्लोक में देखो और ये 15वें श्लोक की पहली पंक्ति को मिला करके देखो तो यहाँ पर जहाँ बता दिया कि कर्म में जो कर्ता भाव है ये ईश्वर का रचा हुआ नहीं है, तो फिर किसका रचा हुआ है? ये अहंकारी जीव अपने अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण ये सब रचे हुए। ये अज्ञान कहाँ से आ गया? ये अहंकार विमूढ़ात्मा, ये अहंकार में ही अज्ञान लगता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक अज्ञान है। यदि आप विचार न करो तो अहंकार अटूट होकर के विद्यमान रहेगा, कभी जा नहीं सकता। और अगर विचार करने लगो कि अज्ञान अहंकार कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये अहंकार की सत्ता कैसी है, तो धीरे धीरे आपको ये अहंकार दुर्बल होता दिखाई देगा। जैसे जैसे इस अहंकार के ऊपर आप अपनी ज्ञान की दृष्टि डालोगे, इसके खोज बुद्धि इसके ऊपर लगाओगे कि है चीज क्या ये अहंकार, ये अहम की वृत्ति हमारी ये अंदर उत्पन्न हो रही है, ये क्या चीज है ये, उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे, खोज करेंगे, अनुसंधान करने लगेंगे उसको, वैसे वैसे ये अहंकार लुप्त होने लगेगा। उसमें सददर्शन में आपको बताया, रमण महर्षि क्या कहते हैं, जब अहंकार को खोजो तो ये पता लगता अरे ये तो भूत था। जैसे भूत भाग जाता है, अंधेरे में कहीं भूत दिखाई दिया, पेड़ का ठूठ भूत दिखाई दिया या कोई छाया भूत जैसी दिखाई दी, तो यह तो कोई भूत से डर जाए, भाग खड़ा हो तो डरता रहे, धक 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 उसका जी करता रहे कि भूत आ गया, भूत आ गया। और नहीं तो अगर कोई हिम्मती हो उस भूत को देखे कि ये भूत आ कहां से गया, ये है क्या, आदमी तो नहीं है कि भूत ही है, और उसको पता लगाने लगे, प्रकाश लेकर के टॉर्च उसके ऊपर प्रकाश डालने लगे, कहां से आया कहां गया, तो भूत का क्या होगा, सिवाय लुप्त होने के, भाग जाने के, और क्या होगा भूत का। हाँ? तो ये कहते हैं रमण महर्षि, अहंकार कुछ नहीं है, भूत है। ये तभी तक आपको भूत सवार रहेगा आपके सिर के ऊपर जब तक कि आप इसका खोज नहीं करोगे, पता नहीं लगाओगे। जहां आपने पता लगाया कि अहंकार क्या है, तो अहंकार का भूत भाग जाएगा। और जहां अहंकार का भूत भाग गया तो जब तक अहंकार है तभी तक मैं और तुम है।
मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया, है ना। ये अहंकार में ही मेरा तेरा का भाव, कर्ता भाव भोक्ता भाव, ये सब अहंकार में ही है। और जहां अहंकार गया तहां क्या हो गया? सर्वभूतात्म भूतात्मा। सर्वभूतात्म भूतात्मा हो तो मैंने सब जितने प्राणियों में जहां कहीं जहां चेतना है, सर्वव्यापी जड़ चेतन में व्याप्त जो चैतन्य है, अधिष्ठान रूप में हो या प्रतिबिंब रूप में हो या प्रकाशित रूप में हो, किसी रूप में हो, ये चैतन्य ही अपना स्वरूप है। ये ज्ञान हो गया। जहां ये ज्ञान हुआ तहां फिर जो है वो हो अहंकार नहीं रह सकता। जहां अहंकार होगा वहां ज्ञान नहीं रह सकता। ज्ञान मान जहां ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति अहंकारी भी है और ज्ञानी भी है, कदाचित ऐसा आपको दिखाई दे, यद्यपि शास्त्र की परिभाषा ज्ञान के विरुद्ध है ये, लेकिन कहें कि वो तो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हम तो देखते हैं व्यक्ति ज्ञानी भी होते हैं और अहंकारी भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहोगे? प्रामाणिक मानोगे? ऐसे के लिए शास्त्र कहते हैं कि ये ज्ञान नहीं है, यह ज्ञानाभास है। अहंकार में जो ज्ञान है वो ज्ञानाभास है, ज्ञान का आभास मात्र। और जो ज्ञान का आभास है वो व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता। न वो व्यक्ति अपने वो ज्ञान अहंकारी व्यक्ति को न स्वयं अपने आप को सुख दे सकता है और न वो ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति का कोई कल्याण कर सकता है। वो स्वयं भी अपने अहंकार की जो दुर्बलताएं हैं, अहंकार के जो दोष हैं, उनसे स्वयं ग्रसित रहेगा और अहंकारी व्यक्ति का अहंकार दूसरे व्यक्ति को भी पीड़ित करता रहता है, वो भी करता रहेगा, सांप बिच्छू की तरह डंक मारता रहेगा, अन्य लोगों को परेशान करता रहेगा, शांति नहीं रह सकता, ना अपने आप में शांति, ना अन्य लोगों को शांत रहने देगा। जब अहंकार मिटे उसके स्थान पर ज्ञान हो तब यथार्थ ज्ञान है, और जब यथार्थ ज्ञान है तब व्यक्ति स्वयं अपने शांति में आपनोति नैष्ठिकीम, उसको नैष्ठिक शांति प्राप्त हो गई। और जिसको नैष्ठिक शांति प्राप्त होगी वो अन्य लोगों को भी शांति दे सकता है, और जिसको स्वयं भीतर शांत नहीं वो दूसरे को शांति क्या देगा? इसलिए ये बात हो गई इतनी कि ज्ञान की और अज्ञान की बात साफ साफ समझ में आनी चाहिए। कल ये बात हो गई थी कि देखो ये कर्म जो है वो हो न तो प्रकृति में होता है और न कर्म जो है वो हो शुद्ध चैतन्य तत्व में होता है, और हो भी नहीं सकता है। प्रकृति में तो कर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति जड़ है। प्रकृति में क्रिया हो सकती है, कर्म नहीं हो सकता। देखो क्रिया और कर्म में भी अंतर है। जैसे पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के घूमने की एक क्रिया है, लेकिन पृथ्वी कोई घूमने का कर्म नहीं कर रही है। पशु पक्षी भी क्रियाएं करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। एक अहंकारी मनुष्य ही है जो कर्म करता है, बस, और कोई कर्म नहीं करता है। न प्रकृति करे, न पशु पक्षी करें, न कोई करे, और बंधने वाला कर्म में बंधने वाला यही मनुष्य ही है। मनुष्यधारी जो जीव है बस यही कर्म करता है और कर्म के बंधन में पड़ता है। और इसी कर्म के बंधन में पड़े हुए बाद में पशु पक्षी भले हो जाए वो, तो वहां कर्म का फल भोगेगा, वो कर्म कर नहीं सकता। उस समय जो उसके मूवमेंट दिखाई देंगे वो मूवमेंट होंगे, एक्शन नहीं होंगे। अंग्रेजी में भी एक मूवमेंट है, एक एक्शन है। मनुष्य एक्शन करता है, हाँ? और मूवमेंट जैसे सो रहा है और उसका पैर हिल गया तो क्या हुआ? एक्शन थोड़े हुआ, वो तो सिंपली मूवमेंट है।
फिजिकल मूवमेंट हो गया। इसी प्रकार से और सब प्राणी है, जल प्रकृति है, इनमें मूवमेंट तो होता है लेकिन क्रिया नहीं होती, एक्शन नहीं होता। और जो चेतन तत्व आत्मा है उसमें भी एक्शन नहीं हो सकता। उसमें क्यों नहीं हो सकता? कि उसमें किसी प्रकार की काम, वो पूर्ण होने के कारण उसमें कोई कामना नहीं हो सकती, सर्वव्यापी होने के कारण से उसमें कोई गति नहीं हो सकती, चेतन स्वरूप होने के कारण उसमें कोई अज्ञान नहीं हो सकता। इन तमाम कारणों से उसमें जो है उस चैतन्य में वह कर्म संभव नहीं है, वो कर्म उसमें हो ही नहीं सकते। जब हो ही नहीं सकते तो उसमें कर्ता भाव कहाँ से आ जाएगा? अब ये कर्ता भाव आ कहाँ से गया? ये कल देख लिया। कर्ता भाव आ गया जब जड़ और चेतन दोनों का संयोग होकर के अहंकार उत्पन्न हुआ। तो जब तक अहंकार की प्रतीति मृग मरीचिका की तरह से ये भ्रांति बनी हुई है, तब तक कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव बना हुआ है और ये अज्ञान है। बस ये अज्ञान मिटना चाहिए, उसके स्थान में हमें पता लगना चाहिए कि हम ये अहंकार नहीं है, हम तो वास्तव में आत्मा हैं। अगला श्लोक देखिए। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् तेषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तू को शुरू में रख लो। तू मन किंतु, परंतु, माने वैसे तो अज्ञानी व्यक्तियों का ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और ढके होने के कारण से अहंकार है, अहंकार के कारण से कर्म के बंधन में है। किंतु ज्ञानेन तु अदज्ञानम नाशितम, लेकिन जिनका ज्ञान से वो अज्ञान नष्ट हो गया है, तो फिर वो उनको क्या हुआ कि तेषाम आदित्यवत ज्ञानम, उनका ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित हो उठता है। प्रकाशयति तत्परम, वो परम तत्व है। तत् माने वो परम सर्वोपरि तत्व, वही परमात्म तत्व वही है। अब देखिए फिर से, इसके माने ये है कि अज्ञान तो जरूर है, लेकिन ये अज्ञान जो है ये है नष्ट हो सकता है। जब ज्ञान आएगा तो अज्ञान नष्ट होगा। ज्ञान को उदित होने दो, अज्ञान को नष्ट होने दो। यह साहस लाओ, विश्वास लाओ कि जो ये अज्ञान है ये अनादि अनंत नहीं है। हम सदा अज्ञानी बने रहेंगे और ये अज्ञान मिट नहीं सकता, इस धारणा को छोड़ दो। इस श्लोक से, भगवान के कहने से मन में ये विश्वास लाओ कि हमारा ज्ञान भी मिट सकता है और उसके स्थान पर ज्ञान आ सकता है। ऐसे लोग हुए भी हैं जिनका क्या ज्ञान मिटा है, जिनको कि ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान उदित हो गया उनका। जैसे उन लोगों का हो गया तैसा हमारा भी हो सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि हमें भी आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं अगर हम प्रयास करें तो प्राप्त हो जाएगा, तो बताओ ये अहंकार है कि नहीं है? चिंता में मत पड़ो, ये अहंकार नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र वचन का विश्वास है। कहां अहंकार है कहां अहंकार नहीं है, इसके लिए सावधान रहो। लोग बाग कभी कभी घबरा जाते हैं कि हम ऐसा अहंकार कैसे कर लें हैं कि हम भी ज्ञानी हो जाएंगे, हम ऐसा अहंकार कैसे कर लें कि हम भी ज्ञानी हैं। अगर हम ये कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं सर्वव्यापी परमात्मा हूं, तब तो साहब आपका अहंकार आसमान चढ़ गया। इतना भारी अहंकार, अरे दुनिया में इतना अहंकार, लोगों को अहंकार होता है तो मैं शरीर हूं, बड़ा ताकत वाला हूं, बड़ा पैसे वाला, इतना ही अहंकार तो होता है? और आप कहते हो मैं तो परमात्मा हूं, सारी जगत का रचयिता हूं, सबका मालिक हूं, इस अहंकार का क्या ठिकाना है? तो
तो देखो यही भ्रांति है ये। फिर इस भ्रांति के कारण लोग बाग इस ज्ञान को ग्रहण करने में, प्राप्त करने में, उसमें स्थित रहने में डरते हैं। तो डरना नहीं चाहिए। ये ज्ञान में जब आप देखोगे कि मैं सर्वव्यापी अनंत चैतन्य तत्व हूँ, वही मेरा स्वरूप है, यही ज्ञान है, तो इस ज्ञान में अहंकार नहीं है। इसलिए इस प्रकार के शंकाएं, पंचदशी पुस्तक आप पढ़ते रहो, ऐसी शंकाएं उसमें बार बार उपस्थित करके उनका स्पष्टीकरण देते रहें। जैसा हमने आपको बताया कि जो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है वो तो महाअहंकारी हो गए, ऐसा प्रश्न वहां उठाया गया। फिर उन्होंने कहा कि देखो अहंकार जो है वो हो, एक तो मिथ्या अहंकार है, एक सत्य अहंकार है। ये अहंकार जो है ये है सत्य अहंकार। जिस समय कि व्यक्ति अहम भाव में है, जीव भाव में है, तब तक तो उसका अहंकार जो है वो हो सत्य अहंकार है। वो अहंकार उसको दुख देता है, बंधन में डालता है, परेशान करता है। लेकिन जहां व्यक्ति आत्मभाव में आया, ब्रह्म भाव में आया, तहां भी अहंकार रहता है, लेकिन ये अहंकार दुखदायी नहीं है, ये झूठा अहंकार है। रमण महर्षि भी कहते हैं कि जब ये है आपका छोटा अहंकार नष्ट होता है, समाप्त होता, तो उसके स्थान पर एक अहंकार और प्रकट हो जाता है। इसके माने वो भी अहंकार है, अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा सर्वत्र व्याप्त विद्यमान हूं, ये भी एक प्रकार का अहंकार है, लेकिन कल्याणकारी अहंकार है, शुद्ध अहंकार है, पवित्र अहंकार है, जिस अहंकार में मैं और तुम का भेद नहीं है। जिस अहंकार में मैं तुम का भेद होता है, बस वही दुखदायी है, वही बंधनकारी है, उसी में समस्याएं हैं। जिस अहंकार में पहुंच करके मैं तुम का भेद नहीं रह गया है, वो अहंकार का सारा दोष ही समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये ज्ञान, इस ज्ञान की स्थिति में आओ। ये ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। उसके बीच में जो शंकाएं आती हों कोई, उन शंकाओं को मत आने दो। तदज्ञानम एषाम तदज्ञानम ज्ञानेन नाशितम। किस ज्ञान से नाशितम? आत्मना ज्ञानेन नाशितम। जिनका कि अज्ञान आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो गया है। आत्मा शब्द जोड़ करके ये सूचित किया कि यह अज्ञान तब नष्ट होगा जब आत्मा का ज्ञान होगा। ज्ञान तो तमाम दुनिया भर का है, तो दुनिया भर के तमाम ज्ञान से तो अज्ञान बढ़ता ही रहता है, अहंकार बढ़ता ही रहता है। देखो शास्त्रों में कोई कोई बातें ऐसी साहसी कह दी गई हैं कि लोग चौंक जाते हैं। आप संसार का जितना ज्ञान, तमाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी इत्यादि का जितना ज्ञान आप प्राप्त करते जाओगे, उतने ही अज्ञानी होते जाओगे। ये सब अज्ञान है, उस अज्ञान का सब संचय है। ज्ञान क्या है? ये सब ज्ञान के अंतर्गत नहीं आते। परमार्थ की दृष्टि से ये भौतिक ज्ञान जितने भी हैं वो हो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आते। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। उस आत्मा के ज्ञान से अहंकार मिटता है, कर्ता भाव भोक्ता भाव मिटता है। बस इसी ज्ञान का नाम ज्ञान है। आप देखोगे भी कहीं कि जिन व्यक्तियों को, जिन्होंने पहले नहीं पढ़े थे, तो वो तो बेचारे कहते थे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा नहीं, दीन भाव था। लेकिन जहाँ हाई स्कूल पास कर लिया तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा सा अहंकार आ गया। एमए पास कर लिया तो और अहंकार आ गया। पीएचडी डीलिट कर लिया तो अब सीधे बोलते ही नहीं, मुंह टेढ़ा कर लिया। इतने ज्यादा अकड़ गए कि कुछ कहने के नहीं। फिर वो कहीं आईएएस की परीक्षा पास कर ली तो फिर अब क्या ठिकाना उसका? फिर अहंकार का फिर बढ़ते ही चला जा रहा है। अहंकार बढ़ता जा रहा है। जितना अहंकार बढ़ता जाएगा, अभी तक हम जितना अध्ययन कर रहे थे उसका जितना ही अहंकार उतने अज्ञान, और जितना अज्ञान उतनी कर्ता भाव भोक्ता भाव, उतने ही बंधन। इसलिए साफ स्पष्ट कर देते हैं कि ये सब, इसमें आप मत समझो कि तो मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत लिखा है तो मैं हो गया ज्ञानी। इसी ज्ञान की बात कह रहे होंगे भगवान, सुने हैं, इसलिए विशेषण लगा दिया कि आत्मना ज्ञानेन एषाम अज्ञानम नाशितम। ये आत्मज्ञान से जिनका कि अज्ञान नष्ट हुआ है।
माने आत्मज्ञान जब होगा तो पता लगेगा कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो सर्वव्यापी हूँ वो मैं हूँ, ये ज्ञान है। और इस ज्ञान में वैयक्तिक अहंकार जिसमें मैं तुम की फीलिंग हो रही है, और व्यवहार जगत में और संसार का चक्र जहाँ चल रहा है, सुख दुख का भोग और पुनर्जन्म इत्यादि की लीला चल रही है, इस अवस्था में जो है ये सब कई सब अज्ञान है। ये अज्ञान उस समय नष्ट हो जाता है। अब इसके लिए गुरुदेव जो है उदाहरण देते रहते हैं बार बार। आप देखो गीता को भी पढ़ो, उसमें व्याख्या में तो कहते हैं कि देखो जैसे कि रात्र में कोई व्यक्ति सो रहा है, स्वप्न देख रहा है, तो वो स्वप्न में जो से सुख दुख हो रहे हैं वो कब खत्म होंगे? स्वप्न देखते हुए तो खत्म होंगे नहीं। जब जागेगा तो स्वप्न में होने वाला दुख होगा तो दुख दूर हो जाएगा, सुख होगा तो सुख दूर हो जाएगा। ऐसे ही जब तक अज्ञान है तब तक संसार है, और मेरा तेरा है, भला बुरा है, सफलता असफलता है, हानि लाभ है, ये सब जितना ही संसार के अंतर्गत ही है। और जब तक व्यक्ति अज्ञान में है तब तक वो इनसे ग्रसित है। लेकिन जहां वो जागा आत्मज्ञान में आया तहां वो देखेगा कि उसका इनसे कोई प्रयोजन नहीं है, सब स्वप्न के समान तिरोहित हो गए। शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो 3 प्रकार की सत्ताएं होती हैं, एक प्रातिभाषिक होती है, एक व्यवहारिक होती है, एक पारमार्थिक होती है। इनको भी याद रखो। हाँ, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, 3 सत्ता है। प्रातिभाषिक सत्ता हम लोग जानते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता क्या है। व्यवहारिक सत्ता है वो भी हम लोग जानते हैं, जैसे स्वप्न है प्रातिभाषिक सत्ता है, मृगमरीचिका प्रातिभाषिक सत्ता है, ये आकाश गोल दिख रहा है, नीला दिख रहा है, प्रातिभाषिक सत्ता है। प्रातिभाषिक के माने हो ना लेकिन भाषित है, ये प्रातिभाषिक सत्ता है। लेकिन एक होती व्यावहारिक सत्ता, अब सोते से हम जाग गए, इस जगत को देख रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये सब व्यवहार चल रहा है, ये व्यवहारिक सत्ता है। जागते समय हम जो व्यवहार कर रहे हैं ये हमारी व्यवहारिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता में तो जल है, लेकिन मृगमरीचिका में वो प्रातिभाषिक होने के कारण से जब तक प्रतीत होता तब तक जल भाषित होता है, परीक्षा करने से वो जल समाप्त हो जाता है, बालू मिलती है। अगर वहां मृगमरीचिका के जल को लेकर के आप पीने की कोशिश करो तो जिस मग में गिलास में आप पानी भरोगे उसमें बालू आ जाएगी, गरम गरम मुंह में डालोगे प्यास हो जाएगी नहीं। ऐसा तो मृगमरीचिका का जल है, तो वो प्रातिभाषिक है। और व्यवहारिक जल कौन सा है? आपने कुएं से निकाला, टैप से लिया, लेकर के गिलास में पानी लेकर पिया, प्यास बुझ गई, तो ये कौन सा जल है? ये व्यवहारिक जल है। तो एक हिसाब से ये कहना चाहिए कि प्रातिभाषिक जल मिथ्या है और व्यवहारिक जल सत्य है। ये बात हो गई। अब इसी तुलना से, इसी आधार पर देखो कि व्यवहारिक सत्य भी मिथ्या है और पारमार्थिक सत्य ही वास्तव में सत्य है। तो व्यवहारिक सत्य कब तक सत्य लगेगा? जब तक पारमार्थिक सत्य में हम आते नहीं, तब तक व्यवहारिक सत्य ही सत्य लगता रहेगा। लेकिन व्यवहारिक सत्य जो है ये मिथ्या है। व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान देने लगे तो पता लग जाएगा कि इस व्यवहारिक सत्य में जो वस्तुएं सुखदायी लगती हैं वो सुखदायी तो है ही नहीं। इसके साथ तो हम चाहते हैं इंतजाम, तो हम सुख का तमाम किया करते हैं, लेकिन परिणाम में दुख आ जाते हैं। ये सब क्या मामला है? ये सब व्यवहारिक सत्य की लीला है। व्यवहारिक सत्य में यही हुआ करता है, व्यक्ति इसमें सुख ढूंढा करता है और सुख तो जहां तहां मृगमरीचिका की तरह से कहीं कहीं भाषित होता है, लेकिन तमाम दुख उसके साथ में आ गया। एक राई भर सुख के पीछे पहाड़ भर दुख उसके सिर के ऊपर आ पड़ता है। इसका नाम व्यवहारिक सत्ता है। लेकिन ये व्यवहारिक सत्ता कब मिटती है? व्यवहारिक सत्ता व्यवहार में रहते हुए नहीं मिट सकती। जब परमार्थ में आएंगे तभी ये व्यवहारिक सत्ता लुप्त होती है, जैसे स्वप्न लुप्त होता है। जब आत्मज्ञान हुआ, यथार्थ ज्ञान अपने आत्म स्वरूप का हुआ, उसमें स्थित हुए, तो उसी के साथ ही ये व्यवहारिक सत्ता लुप्त हो गई। अब इसके लुप्त होने का अपना तरीका है। जैसे मृगमरीचिका लुप्त होती है, उसका अपना तरीका है, और स्वप्न भी लुप्त होता है, उसका अपना तरीका है। जैसे स्वप्न लुप्त होता है वैसे मृगमरीचिका लुप्त नहीं होती, और जैसे मृगमरीचिका लुप्त होती है वैसे स्वप्न लुप्त नहीं होता।
लेकिन जागने पर स्वप्न लुप्त होता है, लेकिन ज्ञान होने पर कि ये मत्सर का जल नहीं है, जल लुप्त होता है लेकिन फिर भी दिखता है। लुप्त होता है केवल बुद्धि में, हमारी बुद्धि में आ जाता है कि जल नहीं है, बस आंखों से जल ही दिखता है। तो उसका लुप्त होने का तरीका दूसरा है। इसी प्रकार से जब इस संसार से उपराम आत्मज्ञान जागृत हुआ, आत्मभाव में आ गया, तो ये व्यवहारिक सत्ता लुप्त हो जाती है। लेकिन इसके लुप्त होने का अपना तरीका है, जैसे लुप्त होती है तैसे लुप्त होती है। न स्वप्न के समान लुप्त होती है, न मरीचिका के समान लुप्त होती है। उनसे आप प्रेरणा ले सकते हो कि आखिर एक दिन मरीचिका भी लुप्त हो जाती है, आखिर एक समय में स्वप्न भी लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार से किसी अवस्था में ये व्यवहारिक सत्ता भी लुप्त हो सकती है, लेकिन इसके लुप्त होने का स्वरूप क्या होगा, ये तो उसी को दिखाई देगा जो उस पारमार्थिक सत्ता में आकर के जागेगा। बस बिल्कुल आप हुबहू नहीं कह सकते मरीचिका के समान लुप्त हो जाएगा, हुबहू स्वप्न के समान लुप्त हो जाएगा, ये आप नहीं कह सकते। तो ये कहते हैं कि जब इस प्रकार का होगा तो क्या होगा। एक उदाहरण भगवान देते हैं, ये तो ऐसे होगा जैसे कि सूर्य के ऊपर बादलों का आवरण आ जाए और बादल हट जाएं तो सूर्य प्रकाशित हो जाए। तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति, उनका ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होता है। अगर सूर्य के ऊपर आवरण आ जाए, बादल आ जाए, सूर्य देखे भी कि आवरण आ गया, तो उस समय भी सूर्य देखता है कि मैं नहीं ढका। सूर्य से अलग पृथ्वी के ऊपर रहने वाले व्यक्ति कह सकते हैं कि सूर्य ढक गया, लेकिन सूर्य कभी नहीं कह सकता, चाहे जितने बादल आ जाए, ये नहीं कह सकता कि मैं ढक गया। चाहे ऐसे बादल हों कि सूर्य के चारों तरफ आ जाएं, तो भी सूर्य तो अपने आप अपने चेतना अपने प्रकाश से प्रकाशित है, वो अपने प्रकाश को तो अनुभव करता ही रहेगा। वो अपने प्रकाश को प्रकाशहीन कभी अनुभव नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्म चैतन्य चेतना स्वरूप है, वो अपने आप को चेतना विहीन कभी अनुभव नहीं कर सकता। जिस समय अज्ञान है तो भी बुद्धि को ये लग सकता है कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, ये तो बुद्धि की गलती है। लेकिन आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण से जब आत्म स्वरूप का प्रकट हुआ, ज्ञान में आया कि आत्मा ही मैं हूं, तो ये भी ज्ञान में आता है कि मैं वो आत्मा हूं जो अनादि अनंत विद्यमान है, सदा चेतना स्वरूप है, सदा ज्ञान स्वरूप है, नित्य सत्य स्वरूपा, नित्य बुद्ध स्वरूपा, नित्य ज्ञान स्वरूपा, इस प्रकार का अपना आत्म स्वरूप है। तो ये सूर्य के समान इसलिए उदाहरण दिया जाता है। जैसे भौतिक प्रकाश सूर्य स्वयं प्रकाश है, चंद्रमा के प्रकाश की तरह नहीं, तारों के प्रकाश की तरह से नहीं, सूर्य के प्रकाश की तरह। चंद्रमा का प्रकाश जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। लेकिन सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, अपने प्रकाश से प्रकाशित। सूर्य किसी दूसरे तारे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, अपने आप से प्रकाशित है। इसी प्रकार से अहंकार जो है वो आत्मा की चेतना से प्रकाशित है, बुद्धि के कारण से प्रकाशित है, अपने आप से प्रकाशित नहीं है। लेकिन जो आत्मा है वो स्वयं अपनी चेतना से अपने आप से प्रकाशित है। इस प्रकार से प्रकाश स्वरूप आत्मज्ञान जहां उदित हुआ, तहां व्यवहारिक सत्ता विलुप्त हो गई। तो अब दिखाई देने लगा कि व्यवहारिक सत्ता तो चल रही है मन बुद्धि के स्तर के ऊपर, जैसा शरीर, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसी इंद्रियां, जैसा प्रकृति, उसी प्रकार से प्रकृति में बरत रही है। जैसे आप देखते हो कि वर्षा ऋतु आ गई, पानी बरसा चला गया, गर्मी आई चली गई, सर्दी आई चली गई, प्रकृति में जैसे परिवर्तन होते रहते हैं, इसी प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर में हो रहे हैं, मन बुद्धि में हो रहे हैं। ये प्रकृति है, आ रही है, जा रही है, मूवमेंट इसमें हो रहा है, इस प्रकार से गति चल रही है इसकी, लेकिन इससे अपना कोई संबंध नहीं है। अपने आप को निर्लेप असंग इस प्रकार से अनुभव करता है। ये तात्पर्य हुआ, ये प्रकाशति तत्परम, माने ये आपकी परम गति है। परम के माने इसके आगे और कहीं कुछ नहीं है। जहां आत्मज्ञान जागृत हुआ, आत्म तत्व को प्राप्त हुआ, तो जो कुछ को आपको जीवन में प्राप्त हो सकता था, जिस महानता को आप प्राप्त कर सकते थे, जो बड़ी से बड़ी उपलब्धियां जीवन में हो सकती थी, वो आपको यहां आकर के प्राप्त हो गई। इसी का नाम आत्मा है, इसी का नाम परमात्मा है, इसी का नाम ब्रह्म है। ये बताइए। अब इस ज्ञान को, अब देखो ये तो बात बता दी कि अज्ञान को नाश करो, ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो और इस परम गति को प्राप्त कर लो।
इस श्लोक में बात आ गई। लेकिन ये अज्ञान नष्ट कैसे हो और ज्ञान जागृत कैसे हो, ये तो प्रश्न बना ही रहा। हाँ? कोई ऐसे कह देने से थोड़ी कि अज्ञान से ज्ञान से अज्ञान को नाश कर दो तो हो गया बस। तो उसकी वो जो बात आती है, तो बीच की छूटी हुई बात को फिर आगे श्लोकों में कहते हैं। कल देखेंगे भगवान बताते हैं इस अज्ञान का नाश कैसे करना चाहिए और ज्ञान का उदय होना चाहिए तो कैसे उदय होना चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या है, फिर देखेंगे। बस। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम जय जय राम, 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 ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।